वेलकम बैक। और एक बहुत अच्छा सा शेर सुना रही थी मरियम मुझे ब्रेक पे जाने से पहले। मैंने कहा रुको, जब हम ऑन एयर आ जाते तब सुनेंगे। मरियम आप मुझे ऐसा शेर सुनाए, और अयान ने बोला फिर मैं जवाब में मैं भी शेर सुनाऊंगा। नहीं मैं तो शेर जो है अम्मी जान के लिए सुनाऊंगा। ओह जबरदस्त, चलो आप पहले शेर सुनाओ। पहला मैं सजदा एक होता इबादत में मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही मजा करती है। लोग कहते हैं कि बस फर्ज अदा करना है, ऐसा लगता है जैसे कर्ज अदा करना है। तेरे सजदे तुझे काफिर ना करते इकबाल, तेरे सजदे तुझे काफिर ना करते इकबाल। तू झुकता कहीं और है, सोचता कहीं और। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप अपनी वालदा के लिए। हाँ देखिए, वैसे तो मैंने ये वालिदा के लिए सुना रहा हूँ, वैसे तो बाबा से ज्यादा टेस्टमेंट सुना देता है। नहीं तो अम्मा का क्यों दिल दुखा रहे हो? अम्मा से ज्यादा प्यार होता है। अच्छा जब गिरते हो तो, जब चोट लगती है क्या बोलते हो? अम्मी ऐसे बोलते हो, अब्बा बोलते हो? जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले अल्लाह निकल जाता है। अल्लाह के अलावा कुदरती सी बातें बंदे के मुंह से क्या निकलता है? अबे यार अम्मी लग गई, अम्मी। हाँ, घर में दाखिल होते ही सबसे पहले किसको देखते हैं? अम्मी होती है ना। अम्मा अगर इधर उधर होते हैं तो क्या आवाज आती है? अम्मी कहाँ है? हाँ, पूरा घर होगा अम्मी कहाँ है, अम्मी कहाँ चले गए? तो मोहब्बत माँ से जो है ना, बिल्कुल। और बाबा से भी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है बाबा की वजह से अम्मा आई है भाई। ऐसा ही है। तो शेर सुना दो मैं। गैर मोहब्बत को, अच्छा क्या सॉरी, गैर मोहब्बत को हर कोई जान कहता है, सब भूल जाते हैं घरों में भी एक चांद रहता है। वो दुनिया में दी हुई जन्नत से कम नहीं, वो दुनिया में दी हुई जन्नत से कम नहीं, कोई उसे माँ तो कोई उसे अम्मी जान कहता है। बिल्कुल जबरदस्त, माशाल्लाह। अम्मी जान, माँ, और ये बहुत प्यारा लफ्ज़ है। आप अपनी अम्मी को फ्रैंकली रखते हैं, या आपकी वालदा गुस्से वाली हैं, या आपकी अटैचमेंट बाबा से ज़्यादा अम्मी से है? नहीं, मेरे वालिद साहब जितने गुस्से वाले हैं, हमारे इतनी नरम है। अच्छा। बस हाँ, वालदा हमारी बड़ी फ्रेंडली है, गपशप लगी रहती है। उनके साथ कमरे में जाते हैं तो रात में जब तक जाएं वालदा के साथ। माशाल्लाह आप इतने बड़े हो, आपने 2 शादियां भी कर ली। उम्र में तो खैर इतने बड़े नहीं, लेकिन एक आपने पोजीशन अपनी बना ली है माशाल्लाह। जो लोग सोचते हैं कि मैं 40-45 साल की उम्र पे जाके बनूंगा, वो आप एक 27 साल की उम्र में बन गए हो। लेकिन जब भी आप घर में दाखिल होते हो तो सबसे पहले निगाह किसको ढूंढते हो? 2 बेगम के बाद खुदा सबसे पहले वालदा के पास। कसम उठा के ये बात बोलता हूँ कि वालदा है ना, और वालदा ने एक दिन अक्सर मेरी वालदा क्या करती है, वो आगे पीछे छुप जाती है ना। अच्छा, क्योंकि क्या करता है ये मेरा बेटा ना, कि वो आजमाती है कि इसमें कोई चेंजिंग तो नहीं आ रही। शुरू से मेरी आदत है, स्कूल के टाइम से जब भी जाता था वालदा के पास पहले सबसे जाके सलाम, उनके हाथ चूमता हूँ। आज भी जब तक उनके हाथ नहीं चूमूं वो बैठा रहता हूँ। किसी भी महफिल में बैठी रहती है वालदा मेरी, तो मैं जाता हूँ सबसे सलाम दुआ की, लेकिन वालदा के हाथ लाजमी चूमने। तो वालदा मेरी अक्सर फिर क्या करती है, कभी कभार क्या करती है, आगे पीछे छुप जाती है। फिर मैं ढूंढ रहा होता हूँ वालदा का। वालदा हंस रही होती है, कभी जो है ना कहीं बैठी रहती है, कभी कहीं बैठी रहती, तो ये खुशी होती है। और ये खुशी बाखुदा जो वालदेन को खुश रखने में है ना, वो किसी में नहीं है। हाँ, वालदा जो है ना, और फिर वालदा अभी वो बच्ची कह रही थी कि मुझे अपने वालिद से ज्यादा है। अब मेरी जो 4 बेटियां हैं ना, आप कुछ भी कर लो, माँ बेचारी दिन रात उन्हीं के साथ, लेकिन वो आएगी वालिद के पास ही। उसकी जो मेरी घरवाली मेरी बेगम ना, वो उसको डांटती है कि सारा दिन मैं आपके साथ करती हूँ, जब वालिद 1 घंटे के लिए आते हैं तो सारे वही चिपक जाते हो। इसी तरह जो बच्चे होते हैं ना, इनको वालदा से असल में पता है क्यों? अम्मा तो 24 घंटे नजर आ रही होती है ना घर में, तो अब्बा नजर नहीं आ रहे होते, इसलिए उनकी ज्यादा फिक्र और प्यार होता है। लेकिन जब अम्मा 2 मिनट के लिए भी इधर उधर होती है ना, तो मेरे अपने बच्चे भी, अभी मैं अगर कहीं और चली जाऊँ या मैं उनको देख के कभी छुप जाती हूँ पर्दे के पीछे, तो आती अम्मा का है, अम्मा का है, अम्मा का है, अम्मा का है। अरे भाई अम्मा है, गुम थोड़ी जाएंगी। लेकिन ये अगर हम ना भी करें ना, आप ना करें, तो आपकी माँ को सबसे ज्यादा एहसास ही इस बात का होगा। आप उनको पैसे ना दो, आप उनको बस ऐसे मोहब्बत से ढूंढोगे ना, यही सबसे बड़ी अम्मा के लिए मोहब्बत होती है। तो आप अम्मा का नाम लिख रही हैं, अब्बा का नाम होटल में नहीं लिख रही, आपने फैसला कर लिया, आप हिना का नाम हटा के अब्बा का लिख ले, ठीक है? ये ज्यादा अच्छा फैसला है। पूरी ABCD लिख देती हूँ। देखा मैं, ये आप याद रखना, जब आपका रेस्टोरेंट खुले आपने वहाँ लिखना है, जैसे वो तख्ती नहीं होती कि ये वाली जो है इफ्तिताह इस बंदे ने की थी, तो आपने लिखना है ये A to Z का मशवरा मुझे सलमान, आयान और सैरी शाफी ने दिया था, तो मैंने ये बनाया नाम, ठीक है ना? ऐसा आप हमारा रहेगा, फिर रिबन काटने आ जाएंगे। कैसा? पहचानेंगे भी नहीं। पहचानेंगे उसमें तो मैं अपने सरजशान को भी बुलाऊंगी और मिसबा भाई को भी बुलाऊंगी, सलमान भाई को भी बुलाऊंगी। अरे वाह भाई, बहुत फेवरेट है भाई ये तीनों इनकी, बार बार उनको याद करेंगे। नेक्स्ट टाइम शो में लेकर आना उनको, ठीक है? मैं भी तो मिलूं, कितने अच्छे हैं वो। कैसे बुलाऊंगी उन्हें? फोन करना, बोलना आ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है,
ये क्या है, मतलब ये भी एक फेक है, लोगों के दिल से खेल रहे हैं या रियलिटी है कोई इसके पीछे? अगर आप मुनासिब समझते हैं इसका जवाब देना तो। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इस टाइम माशाल्लाह अल्लाह ने उनको दुनिया में इज़्ज़त दी हुई है। वो जो दो भाई, मैं अक्सर पॉडकास्ट वगैरह में भी मैंने ये बात की थी कि हमारी तो फील्ड के और हमारी उनके जो बड़े भाई हैं रऊफ़ कभी भाई, मुलाकात हुई आपकी? जी, उनके जो रऊफ़ भाई है ना, बड़े भाई हैं, हमारी उनसे अच्छी सलाम दुआ है। उनकी टीम वाले भी अक्सर फ़ोन वगैरह करते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं। होता क्या है कि दो फेसेस जो आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रही है, छोटा भाई बड़ा भाई ना, बेसिकली ये दो नहीं है, ये चार है। और ये चार भी नहीं है, इनका पूरी फैमिली है, अच्छा, फैमिली बिजनेस है इनका। अच्छा, लेकिन वो जो दो भाई हैं इनके ना, एक रऊफ भाई है, एक इनके बड़े भाई हैं, जो अक्सर जो है ना, वो आपने देखो ग्रीन कलर की टोपी पे, नाम उनका भूल गया। असल जो मेहनत है ना इन दोनों की है। अच्छा, आप देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप अगर ये भाई हैं, इनको आपने एक शॉप खोल के दे दी, ठीक है, सारी चीज़ें आपने मैनेज कर ली, A to Z शॉप का लेना, रेंट पे या ख़रीदना, उसको बनवाना, उसको सारी चीज़ें, एक्सपेंस, पैसे, सारी चीज़ें आपने ला दी और आपने सिर्फ इनको लाके बिठा दिया। इनका क्या होगा, चेहरा सिर्फ इनका चलेगा, कस्टमर इनको जानते होंगे, लेकिन असल जो एफर्ट होगी वो आपकी होगी। आप भी बिहाइंड द सीन सारी प्रोग्रेस आपकी होगी। तो ये जो दो भाई है ना, ये सिर्फ इनका काम है कैमरे को फेस करना, असल जो मेहनत है इनके भाइयों की है। तो ये भी अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, आपने गिफ्टिंग की बात की, रियल है या फेक है? नहीं, वो गिफ्टिंग करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते हैं, करते हैं। अब पहले उनकी गिफ्टिंग की तादाद बहुत ज़्यादा। उनको देख के गिफ्टिंग शुरू की थी या आप पहले से कर रहे थे? नहीं, पहले तो मैंने पहले भी यही कहा था कि हमारा बिजनेस जो है ना, इनका तो अभी 2017 और 18 का जो है ना, अभी इनका थोड़ा सा उरूज पाया। पहले तो ये लोग नहीं थे, कोई जानता ही नहीं था। हमारा 2011 से बिज़नेस है मोबाइल्स का, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा भी फैमिली बिज़नेस है, हमारी भी अभी कराची में ब्रांचेस हमारी हैं, कई जौहर में, लांडी में, क़ायदाबाद में, आगे पीछे इस तरीके से। तो शुरू से हम लोग बिज़नेस करते हैं। गिफ्टिंग का जो है ना, गिफ्टिंग का जो मैंने स्टार्ट किया था, वो इंडिया के एक हैं JJ कम्युनिकेशन, मनीष भाई, शायद भाई जानते हैं, लम्बे बाल है ना। हाँ, वो गिफ्टिंग में बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ इस वक्त कोई कर रहा है, मैं बोलता हूँ कि ये छोटा भाई बड़ा भाई भी कुछ नहीं है उनके आगे। जो सही रियल मायनों में गिफ्टिंग कर रहे हैं वो JJ कम्युनिकेशन वाले जैसे आप भी करते हैं, तो आप गिफ्टिंग में क्या देते हैं? मतलब लोगों को उसके अंदर घड़ी होती है, मोबाइल होता है, या कोई घर की और एसेसरीज होती हैं, या पैसों पे क्या होता है? उसमें मिक्स आइटम होते हैं। देखिए, अगर वो बड़ा कॉन्टेस्ट चल रहा है, कोई बड़ा प्रोग्राम, कोई ऐसा वीडियो जिसका हमने पता है कि ये 10-12 मिलियन पे जाएगी ये वीडियो, और इसमें एक विनर देना है, तो एक विनर को देते हैं भाई हम आईफोन देते हैं। अब वो आईफोन कोई भी हो, कि कोई भी हमने रख लिया कि ये दे दिया या ये दे दिया। नासिर हुसैन शाह साहब खड़े थे, हमारे एक मेरे टाइम म्यूजियम पे एक प्रोग्राम हुआ, उसके दौरान क्या हुआ, 2 दिन हमारी मुसलसल वो थी, गिफ्टिंग थी। अब 2 दिनों में हालांकि हमने एक मोबाइल का बोला था, लेकिन क्राउड बहुत ज़्यादा था और होस्ट के साथ उन्होंने मुझे खड़ा किया। जाहिर सी बात है, एक बंदा आपसे एक्सपेक्टेशंस लगा के खड़ा हुआ है, तो आपने कर। पहले दिन हमने दिया iPhone 16 Pro Max, ऑन द स्पॉट दिया था, स्टेज पे बुला के दिया था। क्राउड के अंदर से एक चूज़ किया था, एक क्वेश्चन किया था, एक बंदे ने आंसर दे दिया था, कोई किसी ने भी लाइन से यूँ खड़े थे, तो भाई जिसने भी आंसर दिया उसको दे देते हैं। उनको दिया एक iPhone 16 Pro Max। अच्छा, कल पता चला शाह साहब आ रहे हैं। अब शाह साहब आएंगे, जाहिर सी बात है, उनके लिए भी तो कुछ करना है। तो फिर S24 Ultra, सबको पता है कितने का फ़ोन है, तकरीबन 4-4.5 लाख का फ़ोन। फिर हमने क्या किया, एक फ़ोन उनके हाथ से दिलवाया, जिसकी वीडियोस वगैरह भी पड़ी हुई हैं। तो ये आपके ऊपर एक डिपेंड करता है मौका मेल के हिसाब से। हमारे पास जो गिफ्टिंग आइटम्स होती हैं, मोबाइल होते हैं, सेकेंड कैटेगरी पे टैबलेट्स होते हैं, आईपैड्स वगैरह जिसको आप कहते हैं। थर्ड पे फिर जो होती हैं, फिर वो मिक्स आइटम होते हैं, उसमें स्मार्ट वॉचेज़ होती हैं, उसमें एयरबड्स होते हैं, उसके अंदर जो है ना गिफ्टिंग, ये अपना वीडियो मेकिंग सेट्स होते हैं, मतलब इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो काम आने वाली चीज़ें। अच्छा, ये जो आप बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं या आप व्लॉगिंग करते हैं आप, और ये वीडियोस बनाते हैं? नहीं, मैं व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, मैं वीडियोस डायरेक्ट वीडियो बनाते हैं जो मिलियंस पे जाती है, तो इससे लोग पैसा भी कमाते हैं। तो लोग तो जैसे गाड़ियाँ लेते हैं, अभी मैंने आपसे जिक्र करा तो अयान ने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया कि आप ये मत पूछिएगा गाड़ियाँ लेते हैं, आप नया लेकर आए, कि आप कितनी मोबाइल की दुकानें बनाते हैं, ये बताइए। देखें, मेरे जो देखे नहीं, दुकानें दिखाएं। चैनल्स जो मेरे हैं ना, ये हमने मोनेटाइज नहीं करवाए। अच्छा, उसकी वजह ये मैं बता रहा हूँ, व्लॉगिंग और रील्स में फ़र्क है। कोई भी
अयान को भी पता है इस चीज का कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब आपको पे करता है ना तो वो आपसे मांगता है फुल वीडियो, वो आपकी शॉर्ट्स पे या रील्स पे कभी भी आपको पे नहीं करता। ठीक है। तो हमारा काम है डेली बेसिस पे। व्लॉगर्स होते हैं दिन में एक वीडियो, कोई भी उठा के देख ले, एक वीडियो पोस्ट कर दी भाई, रात को सो गए थंबनेल बना के सो गए भाई दिन में। हमारा ऐसा नहीं है, हमें रोजाना 10 से 12 अलग अलग रील्स चाहिए होती हैं। तो क्यों चाहिए होती है जब आप उससे कमा नहीं रहे, तो क्यों क्यों चाहिए? उससे हाँ, ये अयान अगर एक वीडियो अपलोड करता है, इसको मिले 10 मिलियन व्यूज, ठीक है, इसको कोई फायदा नहीं होगा, इसको सिर्फ फेम मिलेगा। सही। मैं करूँ मुझे सिर्फ मिले 1 लाख व्यूज, तो मेरे 1 लाख व्यूज में मुझे ये फायदा है कि मुझे 1 लाख कस्टमर मिल गया। अच्छा। हाँ, मुझे जो है ना इस चीज से ये होगा कि वो कस्टमर्स बनते हैं। लेकिन आपके पास ऐसा नहीं लगता आपको कि सारे कस्टमर मांगने आ जाते हैं गिफ्ट 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 गिफ्ट? हाँ, ये बहुत है, कस्टमर्स मतलब तो बहुत। अगर आपका सारा दिन हमारा इसी में ही निकल जाता है, सारा दिन। अब जैसे हमने मोबाइल नंबर चलाया था, बेचते क्या है? वो अभी हमने मोबाइल नंबर चलाया था कि आप हमारे पीटीसीएल पे फोन कर सकते हैं, आप हमारे मोबाइल पे फोन कर सकते हैं लोगों की मदद के लिए। तो लोगों ने मदद देने के बजाय मांगने के लिए फोन करना शुरू कर दिए। इतने मांगने लगे कि मैंने बोला कि यार आप ऑनलाइन नंबर चलाना बंद करो, मांगने वाला बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिर हम नहीं देंगे तो भी हमारे लिए मसला है, देंगे तो भी हमारे लिए मसला है। थोड़ा ज़्यादा हम किसी चैनल पे कॉल करेंगे, इस रमजान हमारी मदद कर दो। सलमान भाई, आज जब दूसरों को जब भी किसी को मोबाइल देते हैं तो वो उस वक्त मोबाइल का क्या करता है? पहले तो वो नाचता है अच्छी तरीके से, खुश होता है कि उसका मोबाइल निकला है। हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं मानूर बात कर रही हूँ। जी मानूर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो मैं सलमान से बात करनी है। जी जी बिल्कुल, बात करें। जी मेरी बहन सुन रहे हैं, कैसी आप ठीक है, खैरियत से? जी खैरियत से। जी हुक्म करें मेरी बहन। आवाज नहीं आ रही, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। आवाज नहीं आई थी, शायद लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी उनकी। तो अब हाँ, बात उन्होंने ये करी कि अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देते हैं तो आप वो क्या करते हैं उस गिफ्ट का? अच्छा, वो क्या करते हैं उस गिफ्ट का? गिफ्ट का ये करते हैं कि गिफ्ट का क्या करते हैं, कौन सा गम मैं बोल रहा हूँ। पहले तो वो नाचते थोड़ी देर, बेचारा खुश होता है कि भाई 3-4 लाख का फोन, 5 लाख का फोन मिल गया, खुश होता है भाई। उसके बाद फ्री में कोई चीज मिल गई, किसी को क्या ही बुरी लगेगी बात। अच्छा, मैं आपको तो आप क्या करेंगे थोड़ी देर के लिए? मुझे अगर आप देंगे तो मैं बस उसमें, आपको पता है मम्मा ने मुझे लैपटॉप दिलाया, उसमें सिर्फ मैं अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स करती हूँ। अगर मुझे मोबाइल मिल गया उसमें भी वही करूँगी। आपको ना एक काम करते हैं, आपको मैं अपनी शॉप पे बुलाता हूँ, इनविटेशन देता हूँ, आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिलेगा, अच्छा वाला गिफ्ट दूंगा, ठीक है? इंशाल्लाह अयान को भी दूंगा और आप दोनों को मैं बुलाता हूँ, ठीक है? चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि अयान और वो जाएंगे वीडियो बनाने, मैं भी पीछे पीछे चली जाऊंगी वीडियो बनाने के लिए, मैं रह गई। अच्छा, आपको तो स्पेशल है, आपके तो बिल्कुल करीबी हमारी जौहर वाली ब्रांच है। आप तो बिल्कुल जब आपका दिल करे। नहीं, अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। मैंने तो आपको वहाँ भी कहा था, एक जगह पे मुलाकात हुई थी कि लगे आपने डिनाई कर दिए थे कि नियमित। नहीं, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे शो में आए। आप हमें देखिए, बुरा लगता है इंसान को कि हर कोई उससे मतलब से मिलता है। बाज़ औक़ात इंसान है, तकलीफ हो जाती है कि यार मैं भी कुछ हूँ। हर बंदा अगर आपसे यही एक्सपेक्ट करे, आए हो तो देखे जाओ या लेके जाओ, ये वाली चीज़ शायद मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाई, या शायद मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है कि मैं, मेरा अंदाज या हम सबका अंदाज ऐसा है कि हम चाहते हैं कि बस आप हमारे लिए टाइम निकाल के, इससे बड़ी कोई मेरे लिए गिफ्ट की वाली बात ही नहीं है ना। और वो भी रमज़ान के महीने में, रोज़े में। और ये मैं आपसे यही बात करना चाही थी कि कोई कॉलर भी अगर आया है, जो भी है, मुझे उम्मीद है वो यही कह रहा होगा कि आप हमें क्या देंगे। वहाँ पर भी लोग आपसे यही बात कहते हैं कि आप हमें क्या देंगे, हमारे लिए क्या करेंगे। तो लोगों की वो बन जाती है उम्मीद। तो कभी कभी आपको ये लगता है कि कभी कोई मुझसे भी प्यार करे, या तो सबको मुझसे चीज़ों की लालच है? नहीं, प्यार करने वाले बहुत हैं माशाल्लाह, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं लोग। सब नहीं है इस तरीके से, बहुत से ऐसे लोग हैं माशाल्लाह। मैं आपको बोलता हूँ, लाजमी नहीं कि हर बंदा गरीब है, अच्छे खासे लोग जिन्होंने मोहब्बत दिखाई। हम जा रहे होते हैं, गाड़ियाँ रोक देते हैं, बेचारे गाड़ियों में से निकल रहे होते हैं, गले मिलते हैं, वो करते हैं, सलमान भाई कैसे, कोई मकसद नहीं होता आपसे, कोई मतलब नहीं होता। बाखुदा हम दुकानों पे बैठे रहते हैं, हम देते हैं ना गिफ्टिंग, हमारा एक मिजाज बन चुका है, लेकिन हम बैठे रहते हैं। हमारे पास, आपको पता है, मेरा एक पूरा कमरा गिफ्टिंग से भरा हुआ है जो मेरे पास आती है। सही। क्या आती है? बेचारे एक बंदा शिकारपुर से चल के आ रहा है,
तो कहा सलमान भाई से मिलने जाने तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, शिकारपुर का अचार लेके जाऊंगा इनके लिए, समझ रहे हैं। अब वो कोई खजूरें हैं, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, हत्ता कि पिछले दिनों मैं बैठा हुआ था, मैंने वीडियो बनाई, मोहब्बत की बात बता रहा हूँ। एक बंदा आया, उसके अभी भी मेरे पास कॉन्टेक्ट नंबर है, उसने ना यूँ एक जैकेट पहनी हुई, तो लंबा वाला कोट नहीं होता जो सर्दियों में पहनते हैं गांव देहात में। उसने बोला सलमान भाई मेरे कोट के अंदर ऐसी चीज़ आप देखोगे आप हैरान हो जाओगे। भाई क्या है भाई आपके कोट के अंदर? नहीं आप कैमरा ऑन करो मैं वहाँ दिखाऊँ। जो उसने देखा ना खोल के, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने हर जगह मेरा नाम लिखा हुआ था, एम सलमान और ये और वो, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बगैर किसी लालच के आया था। मैं उससे पूछा इंटरव्यू लिए क्या बोलते हैं, मैंने 4 कमीजें इस पे खराब कर दी। मैं जब भी करता था वो फैल जाता है ना, अक्सर आपने देखा होगा। तो वो बेचारे की एक मोहब्बत बता रहा हूँ। अक्सर बेचारे आ जाते हैं सवाबी से, मर्दान से, केपीके से, एक बंदा 2 दिन निकाल के आ रहे हैं, उनका कोई गर्ज नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई गिफ्टिंग नहीं, मोहब्बत देखे ना। बंदा मेरे पास आया, मैं नहीं था। आप पठान है तो आप केपीके से, कोयटा साइड? मैं केपीके से हूँ जी। तो वहाँ पे लोग आपको मोहब्बत करते हैं, आप जाते हैं कभी मिलने उनसे? जी मैं जाता हूँ, मैं घूमता बहुत हूँ, टूर बहुत करता है ना, तो महीने 2-3 बाद मेरा टूर होता है। तो जब भी जाता हूँ अल्लाह के हुक्म से ना, तो आप समझे बस जितनी मोहब्बत वो लोग देते हैं, केपीके वाले सब देते हैं, पंजाब वाले, सिंध वाले, हमें तो ऑल ओवर पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं भाई, सब हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं वो लोग, बहुत, जितनी हमारे जाते होंगे गाड़ियाँ भर के, आप तो गिफ्टिंग रख के जाते होंगे, या गिफ्ट आपका अपने कपड़ों का सामान कम होता होगा, गिफ्टिंग ज्यादा होती है। और आते आते तो शायद आपके कपड़े भी वो लोग रख लेते होंगे, यार जोड़ा भी दे जाओ, कुछ बचना नहीं वो होता है हमारी हाथों की घड़ियां फिर नहीं होती वापसी में, वो नहीं होती। होता है कि वो मोहब्बत है, बस दे देते हैं। एक बंदा आता है, हम जो ले जाते हैं, अब लोग ज्यादा आ जाते हैं, कोई क्या कोई क्या कोई क्या, तो फिर देनी पड़ती है, खाली तो नहीं आ सकते। जब आप अयान, आप माशाल्लाह आगे बढ़ोगे, आप भी कोई बहुत बड़े नाम पे इंशाअल्लाह ताला जाओगे, जो लगन है आपकी, तो आपने सोचा मैं भी गिफ्टिंग से लोगों का दिल जीतूंगा, या आपने किस तरीके से लोगों का दिल जीता आपने सोचा? लेकिन लोग तो बगैर गिफ्टिंग के आपसे दोस्ती नहीं करने वाले। ये तो हकीकत बात है, आज की दुनिया यही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने इतना दिया तो मैं सबकी मदद करूंगा, जो जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिंदगी मगरूर तो नहीं हो जाओगे? क्या मगरूर तो नहीं हो जाओगे? अच्छा, सबकी मदद करूंगा, जो मुस्तहिक लोग हैं, सबसे पहले उन लोगों की, और वेलफेयर जो होती है उनमें डोनेशंस करूंगा। आपको लगता है कि वेलफेयर को अगर आप डोनेट करेंगे तो वो सही जगह लगता है? देखिए अल्लाह बताऊं क्या बोलता है कि आपकी देने वाली नियत क्या है, वो जहाँ पे भी खर्च करें। नहीं आपकी बात ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप वेलफेयर में देने के बजाय उनको दे दो तो शायद उनकी मुश्किल हल हो जाए? ये हकीकत है, आपके रिश्तेदार होते हैं, कुछ पहले अपने करीब में, आपके मोहल्ले में रहते हैं लोग, बहुत होते हैं। क्योंकि मैं नहीं समझती कि आजकल वेलफेयर कोई काम जितने पैसे ले रही है तो उतना कर रही है। अभी ये जो आप लोग ये बनाया हुआ है कि कभी किसी FTC पे, तो कभी मलिर पे, शाह फैसल पे, तो कभी कहीं कहीं आप लोग खड़े हो जाते हो, दस्तरखान लगा लेते हो, उसके नाम पे पैसे ले रहे होते हो, तो ये तो एक सबसे पहले आप इंसान की इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे हो, ठीक है। अभी दूसरा थोड़े दिनों पहले मैं JDC के बाहर से गुजर रहा, अब सही लोग हैं, बिल्कुल सही कपड़े पहने में, वो एक खाने की ट्रे के लिए लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। 2 दिन पहले का वाकया है, एक दूसरे को मार रहे हैं, और वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं रुक रही है, वो एक के इधर से खून आ रहा है, एक से इधर से मार रहे हैं। ठीक आप है, JDC के फैन फॉलोइंग में आप वहाँ लाइक करते हैं, वहाँ जाना? JDC नहीं इतना नहीं, बट हाँ व्लॉगिंग के लिए जाते हैं। व्लॉगिंग के लिए आता हूँ, और दूसरा जो है मुझे कभी आपने व्लॉगिंग से अपनी कोई बाइक या साइकिल या गाड़ी खरीदी है? किसकी? इतना कमाया है आपने? देखिए मैंने अभी तक तो इतना नहीं कमाया, जो भी आता है। अच्छा जो भी है, वैसे भी अभी मैं छोटा हूँ, मैंने बाबा से ही बोलना है, वो पैसे आ भी रहे हैं तो वो बाबा के पास ही आना है, और ख्वाहिशात बाबा से ही करनी होती है। बिल्कुल, खुद से हमेशा हमेशा। और जब आप बहुत बड़े भी हो जाओ, तब भी आप अपना पैसा सारा बाबा के पास से रखना, कि उनको कभी आपसे कुछ ना मांगना पड़े, उनको पता हो मेरे पास। मेरी तो ईदी मम्मा के पास चली जाती है। ये तो सब अम्माओं का है। अभी ये बेटा ये हमारी भी जाती है। ये कल ही मेरी बेटी रो रही थी, पिछले साल आपने मुझसे ईदी उधार ली थी, मैंने बोला हाँ वो मैं तुम्हें दूंगी प्रॉफिट के साथ वापस। ये तो सब बच्चों का रोना है कि ईदी उनकी चली जाती है अम्माओं का, क्योंकि देनी होती है। बाबा नहीं लेते, बाबा उल्टा देते हैं, और बाबा बड़े चालाक होते हैं, बाबा अम्मा को बुरा बनाते हैं, वही बोलते जाओ लेकर आओ ईदी। ईदी हमारी जाती है। अभी भी तुम्हें ईदी मिलती है? नहीं अभी तो नहीं मिलती। तो अभी तो हम अम्मा अब्बा से हम लेते हैं। अम्मा अब्बा से हम, आपको यकीन माने मेरे वॉलेट में अभी भी 50 का या 100 का एक नोट रखा हुआ है। 4 से 6 साल पहले मैंने वालिदा से लिया हुआ था, और वो मैंने रखा हुआ है, क्योंकि इसीलिए रखा हुआ है
आपकी वाली बात है, इंसान जितना भी हो जाता है लेकिन वो माँ बाप की वो मैं लेता हूँ, उनसे बिठाता हूँ कि ये चीज़ें। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, यहाँ पे हमारा क्या होता है, हम शुरू से सब बच्चों की ईदी आती थी, हम जाके वालदा को दे देते थे, वालदा को दे देते थे। अब क्या सीन है, अब जो शादीशुदा जितने भी बैठे हैं सबको ये चीज़ें पता है ना, हम लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, मेरी बेगम है ना वो जाती है शॉपिंग के करती है आगे पीछे, लेकिन अगर आपने उससे 1000 रुपए उधार ले लिया वो आपका 1000 रुपए आप पूरा, जब तक 1000 बन के 2000 नहीं होगा पूरा नहीं छोड़ेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के ले रहा हूँ। मेरे पास अक्सर होता है ना कि चेंज वगैरह नहीं होते हैं, वो नहीं होते, मुझे 5000 का या होता है, या मेरे पास बादों का 1000 2000 पकड़ लिए, 5000 पकड़ लिए बेगम से ना, फिर आप उसको वो कर दो। अच्छा वो लिखती रहेंगी आपके पास, आपके खाते में लिखते रहेंगी, आपके खाते में लिखती रहेंगी, खाएंगी पिएंगी खुद, खाता आपका चलता रहेगा, खाता आपका चलता रहेगा, सारी चीजें आप जिम्मेदार है ना इसलिए। नहीं हम कहते हैं, मैं ना एक जगह लेके गया अपनी बेगम को, खाना वाना शॉपिंग, मेरे ख्याल से कोई 70-80 हज़ार रुपए की शॉपिंग भी की, ये भी की, वो भी की, फलाना डिम्पा, सारी चीज़ें हो गई, ये भी दिलाया। हम बैठे हुए थे खाने पे, जब एंड पे चल रहे थे ना, तो मुझे एंड में बोलती है, वो जो आपने मुझसे पैसे उधार लिए थे अगर वो भी आप दे देते तो मैं खुश होके घर चली जाती। ओहो आपने फौरन दिया उधार या वो अभी तक नहीं, मेरे पास भी है, मैंने कहा वो डायरी है ना उसमें लिखते जाओ, एंड में हिसाब करते रहेंगे आप। हाँ ये बच्चों का भी, जैसे उसने कहा ना ईदी ले लेते हैं, तो ये हर अम्माओं का काम है, बच्चों से ईदी ले लेते हैं। और हमारी अम्मी तो ये कहती थी हमें आगे देनी होती है, चलो हमें दो, हमें आपकी भी अम्मी यही बोलती है, आगे भी देनी होती है, ईदी दो। आपकी अम्मी भी ईदी ले लेती है आपसे? मेरा तो ये है कि बहन भाइयों को लेने, मुझसे नहीं ले। नहीं तुमसे इसलिए नहीं लेती, डरती है ना, तुम कैमरे पे ले आए, व्लॉग बना दिया तुमने, तो बंदा तो गया मुझसे ना। नहीं लेती वो, मेरे पास जितने भी हो मेरा अपना, मैं जहाँ पे भी खर्च करूँ वो मुझसे नहीं लेते, ना बाबा लेते ना। क्यों इतने स्पेशल क्यों हो तुम? बाकी बहन भाई पे तो जुल्म क्यों? बाकी बहन भाई, उनको बुलाना था मैंने शो बाकी में, बहन भाइयों से बानिस्बत ज्यादा ही मुझे ईदी मिलती है, सबसे ज्यादा। और सारी फुफ्फू में भी सबसे ज्यादा ईदी मुझे मिलती है, सारी फुफ्फू जितनी बहन भाइयों को देती है उनमें भी सबसे ज्यादा मुझे मिलती है, मेरे ननियाल में भी सबसे ज्यादा मुझे मिलती है। नहीं तो ये खुला तजाद नहीं है, तुम्हें कभी दुख नहीं हुआ कि मैं ज्यादा, मुझे सबसे प्यार कर जा रहा है, मेरे बहन भाई नहीं, वो ऐसा कम तरी बाबा नहीं, बाबा जो है ना सबसे ज्यादा मुझे करते हैं ना, तो आप हर कोई बाबा की ऐसा मुझे करता है सबसे सही रो, मतलब उनको पता है अगर हमने इससे पंगा लिया तो अब्बा आ जाएंगे, है ना। अब्बा भी टीवी पे ले आएंगे और बेटा भी व्लॉग पे ले आएगा, तो दोनों तरफ से मुश्किल में। हमारे साथ कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, टीवी का वॉल्यूम बंद करके कॉल किया करें। आप लोग टीवी का वॉल्यूम भी नहीं बंद करते और फिर हम हेलो हेलो बोलते हैं। हमसे बात करनी हो तो थोड़ा टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें ताकि आपसे आराम से बात हो सके। बहरहाल अच्छा, तो आपको अब्बा की वजह से सपोर्ट है और आप इसलिए फुल टाइम बदमाशी में। हाँ लेकिन अब्बा इसलिए अब्बा की वजह से और लोग इसलिए ज़्यादा प्यार कर लेते हैं, वो बोलते हैं व्लॉग बनाते हैं, भाई हमारे चुपके से कोई स्पाई वीडियो बन गई और हम तो गए। ऐसा ही है ना। कभी आपने सोचा मैं व्लॉगिंग करूंगा और मैं व्लॉग, अच्छा आजकल जैसे व्लॉगर के पीछे लोग लग गए कि एक बड़ा मशहूर व्लॉगर है उसके पीछे लोग बहुत ज़्यादा हाथ धो के पीछे पड़ गए। मेरे ख्याल से अभी तो सारी FIR की बुकें उस पर ही खत्म होंगी रजब भट्ट पे। क्यों? वजह तो बस वो पता होगी, मैं क्या उसमें बता नहीं। आपको लगता है पब्लिक जेलस हो रही है या वाकई वो गलतियां कर रहे हैं जाने अनजाने में? गलतियां तो करते हैं, गलतियां तो देखें, जब आप छोटे लेवल का अकाउंट हो, लोग आपको कम जानते हो, तब तो आपको गलती की गुंजाइश है। लेकिन जब दुनिया आपको फॉलो कर रही है, जैसे आपने कहा मेरा बेटा, अब वो मुझे बोलता है कि रजब ने ये ली, अब ये सारी चीज़ें नोट डाउन हो रही होती है। अब कल मैंने देखा कि उन्होंने वो मसीह बरादरी का वो जो है ना उनको ईसाई बोल दिया था, इस तरीके से कुछ अल्फाज बोल दिए थे डोगर साहब ने, और इसने कल उन्होंने बैठ के उस पर मादरत की इस तरीके से। अच्छा, कोई परफ्यूम वगैरह इन्होंने लॉन्च की थी, उसके अंदर 295 का इस तरह कोई था वो आर्टिकल वगैरह का कोई सीन था, तो उस पर भी इन्होंने फिर माफ़ी तलाफ़ी की। ये सारी चीज़ें, अच्छा ये क्यों करें, वजह तो बताएं। आप करो ही नहीं, पहले तोलो फिर बोलो ना। आप आके मोबाइल लेके कुछ भी बोल लेते हैं तो उससे अच्छा ना भी आप कोशिश किया करें। आप पब्लिक फिगर हैं, दुनिया आपको जानती है। अब नहीं पता आपका पॉजिटिव मैसेज जा रहा है या नेगेटिव मैसेज जा रहा है, जानबूझ के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये याद रखिएगा, जब बंदा वायरल नहीं होता ना तो वो जानबूझ के कोई ना कोई ऐसी हरकत कर लेता है कि वो वायरल हो जाता है। अब तो ऑलरेडी है वायरल है, लेकिन उसका वो ग्राफ नीचे नहीं गिरना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें आपसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ। रजब भट्ट, मैं जाती तौर पे उसको इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ मुझे नज़र आती है,
आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसकी शादी में, जब उसकी शादी थी, पूरा पंजाब, पूरा आगे पीछे के मिनिस्टर, वज़रा, सारे ये वो वाले लोग थे कि जो हाई लेवल के स्टैंडर्ड के लोग थे, सब आए हुए थे, ठीक है। मतलब एक बंदे की इतनी कराची जान से भी लोग पहचान, गए, हाँ, बिल्कुल बढ़ता है। पूरे पाकिस्तान से गए हुए, इतनी जान पहचान होने के बावजूद सुबह पता लगता है कि हजरत के ऊपर पर्चा कटा हुआ है शेयर पे रखने का। और घर वो एक सेकंड पे, एक फोन पे वो पर्चा कैंसिल हो सकता था, लेकिन ये जानबूझ के करवाया गया ताकि मेरी शादी वायरल हो, हाँ, वायरल मेरी हो, और जो गिरफ्तारी मेरा खर्चा वायरल वो पूरा हो हो, जाए। लोग भी हो जाएं उस पे, वो भी आ जाएं और वायरल हो, मीडिया इसको पकड़े, वो पकड़े, ये सारी चीजें है ना। देखिए ये बच्चे नहीं है, लोग समझते हैं। मैंने आपको बोला जो जिसकी फील्ड है ना वो समझते हैं इस बात को। आपको क्या लगता है वो एक फ़ोन पे नहीं हो सकता था? जो मिनिस्टर इसके घर में बैठे हुए वो एक फ़ोन पे ये मामला तय करा सकते थे, लेकिन नहीं करवाए। क्यों नहीं करवाए? क्योंकि इन्होंने खुद वायरल होना था, खुद इन्होंने उनके पास ये अपना कंटेंट गिरने नहीं देते हैं। सही। आप देखोगे कोई ना कोई ड्रामेबाजी लगी रहेगी, एक ख़त्म होगी दूसरी चलेगी, दूसरी ख़त्म। ये मैं फिर बोल रहा हूँ, ये उनको अपना ग्राफ नीचे नहीं करना होता। सही। अब वो हजरत को देके डकी भाई को फेक रोबरियां करवा रहे अपने ऊपर, मेरे साथ ये हो गई, मेरे साथ वो हो गई, फलाना हो गई, ढमकाना हो गई। ये सारी चीज़ें क्या है, लोग तो बड़े लोग देखते हैं, जिस चीज़ में ट्विस्ट है, जिस चीज़ में मज़ा आ रहा है उसी तरफ भाग रहे होते हैं कि हाँ। अच्छा, मैं मजे की आपको बात बताऊं, मैं नहीं दिखती, बिल्कुल भी नहीं दिखती। मेरी तो सामने से भी आज मैं हटा देती हूँ। मैं इन चीज़ों को इसलिए बहुत बुरा समझती हूँ कि सबसे पहली बात कि आप ये सब कुछ दिखा के कि आपकी एक 2 करोड़ की अंगूठी चोरी हो गई और आप तीसरे दिन अपनी बीवी को लाके 2 करोड़ की अंगूठी दे रहे हैं, ये सब मैं सुनती हूँ लोगों से कि उसने ये दे दिया वो दे दिया। तो आप उन लोगों की दिल आज़ारी करो जो 200 रुपए की अंगूठी भी नहीं दिला पाते अपनी बीवियों को, नकली भी नहीं दिला कोई भी चीज़ नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, घूमती उमती कोई भी चीज़ नहीं है, होता सिर्फ है व्यूज़ के लिए होता है। बिल्कुल। ये सारी पहले क्या होता था, पहले वो प्रैंक्स जो होते थे ना, प्रैंक्स होते थे। बिल्कुल, इस प्रैंक के ऊपर हम बात करते हैं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कम बैक। और आप बता रहे थे प्रैंक के बारे में बात हो रही थी, वो थोड़ा सा बताइए। प्रैंक में कोई कॉलर की कॉल थी और वो कहते सलमान भाई को मैंने कोई मैसेज किया, वह मेरे मैसेज का जवाब देते, तो वो सलमान कह रहे हैं बहुत सारे फेक अकाउंट है, ऐसे कोई है? होता है। मैं फेक अकाउंट का फिर बोल रहा हूँ, जितने भी ये भाई सुन रहे हैं इनसे मैं बार बार गुजारिश करता हूँ, खुदारा आप लोग अपने ऊपर तरस खाएं, क्या क्या करें। देखें मैं फिर बताता हूँ, हर बंदा, हम तो सोशल मीडिया वाले हैं, हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, दुनिया जहाँ से वो डाउनलोड, आप भी डाउनलोड कर सकती हैं, आप भी डाउनलोड। मेरे इस टाइम कोई 200 से ज़्यादा फेक अकाउंट है, 200 से ज़्यादा। अच्छा। जो मैं आपको तो गिनवा आपका सकता सही हूँ। अकाउंट क्या है वो आप ऑन एयर बताएं। हमारा तो एम सलमान मोबाइल जोन ऑफिशियल 786 है, इस पे 3.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पे, और फेसबुक पे जो है हमारा ब्लू टिक वेरीफाइड पेज है, 1 मिलियन पे वो तकरीबन। अच्छा, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी जो है ना मेरा ब्लू टिक वेरीफाइड पेज है, जो ब्लू टिक वाला वही मेरा अकाउंट है, बाकी मेरा अकाउंट नहीं है। लोगों ने मेरी डीपी सेम डीपी कॉपी करके एम सलमान मोबाइल जोन लिखा हुआ होता है, 4-5 लाख, एक के मैंने देखे 8 लाख फॉलोअर तकरीबन फेक अकाउंट के ना। अब वो क्या होता है, वो आपको मैसेज भी करते हैं, आप रिप्लाई भी देते हैं कि हाँ भाई हम एम सलमान वाले बात कर रहे हैं, आपका गिफ्ट निकला है, ये करिए। स्कैम हो रहा है बाकायदा। इस पे हम 10 में से 8 वीडियोस इस चीज़ पे बनाते हैं, बार बार बोलते हैं कि भाई आप इन चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं किया करें। आप इतने सादा लोग हैं, आप क्या करते हैं, वो आपको बोलते हैं आपका भाई 50,000 का फ़ोन गिफ्ट में निकला है, आपका 50,000 रुपये का फ़ोन गिफ्ट में निकला है। आप क्या करो, आप हमें 5,000 या 4,000 या 10,000 भेज दो, हम आपको रवाना और तस्वीरें भी भेजेंगे, आपको गिफ्ट की ये भी करेंगे, पैसे करके आपको ब्लॉक मार के छोड़ देंगे। सही। तो मेरी तो गुजारिश है, इदारों से भी गुजारिश है। थोड़े दिन पहले ये एक और ऐप के ऊपर ऑनलाइन जो सेल परचेज होता है उस पर किसी को बोला था, वो मोबाइल बेचने के लिए बुलाया और उसका मोबाइल वगैरह चेक करा, उससे ख़रीदी की सारी बात की गाड़ी के अंदर और उसका मोबाइल रिफ्रेश कराया। जब सब कुछ, वो आईफोन मेरे ख्याल से था 14 या 15, और जब सब कुछ हो गया तो उसने पिस्टल निकाल के उसके ऊपर के बोला उतरो और निकलो। उसका iCloud होता है, इतनी आईडी कोई इस तरह का सीन है, रिफ्रेश करवा दी। हाँ, सब कुछ करके और उसे मोबाइल लेके चला गया। तो आप खुद, आपको अपनी हिफाजत खुद करनी है, आपको खुद पता है यहाँ पे एक से एक चिटर पड़ा है, और भी इतने स्मार्ट हो गए अब तो। हाँ, कितने स्मार्ट हो गए ना चोर भी। जल्दी करवा एक दफा ऐसा हुआ था, एक पिज्जा हट वाला मेरे पास आया, बड़ा रोता हुआ, कहने लगा वो मैं तो पिज्जा लेके जाया था, ऑर्डर आया था, उसने पिज्जा भी ले लिया, मेरे पैसे भी ले लिए, मेरा मोबाइल भी ले लिया, अब क्या करूं? मैंने कहा यार, एक दिमाग है, कितना तेज चल रहा है आपका कि आप इस मामले में पड़े। अच्छा, तो अगर इस तरह अल्लाह ना करे कोई आपके नाम से स्कैम कर लेता है, फिर उसके बाद आपके पास अगर कोई लोग आते हैं आपको बदनाम करने लग जाए, फिर नहीं, हमें बदनाम नहीं कर सकते अल्लाह को। उसकी वजह क्या है,
एक बंदा अलल ऐलान कह रहा है कि भाई मेरे इन चीजों से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, आप मजीद उसके अंदर करेंगे तो आपकी अहमियत लालच है ना। है। हाँ, लालच है लोगों को। लालच की वजह से तो करते हैं, और क्या होता है, जो समझदार बंदा होगा वो कभी भी नहीं करेगा इस चीज पे ट्रस्ट। अच्छा, आपने जब से गिफ्टिंग शुरू की है, ये तो अभी आपको कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3-4 ईयर्स से पहले सलमान को कोई जानता था? नहीं, मार्केट की हिसाब से तो जानते थे, बाहर में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये था, मेरा हाँ बिजनेस उस टाइम भी हमारा अच्छा बिजनेस, लेकिन अच्छा था, ज़्यादा वो भी नहीं था और ज़्यादा मैं बोलता हूँ कम, अच्छा था बिजनेस हमारा, क्योंकि मैं यूनियन में भी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ अपनी मार्केट का, तो उस लिहाज से, इलाके के लिहाज से और उसके लिहाज से लोग जानते थे, ये पता था कि यार इनका अच्छा बिजनेस है। लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड में। आपको इतने सस्ते मोबाइल कैसे मिलते हैं जो लोगों को इतने महंगे मिलते हैं? जो लोग 50-60 हज़ार रुपए का मोबाइल दे रहे हैं वो आप 20-20, 25, 15-15 हज़ार में दे रहे हैं, वजह? वजह ये है, देखिए मैंने आपसे ऑफ द कैमरा भी एक बात की थी ना, बिल्कुल वो क्लियर हो तो लोग और जो चीज़ें होती हैं, जब आप ये कंपनीज, आपको मैं एक बात बताऊं, आप बाहर निकले यहाँ से, बाहर एक कंपनी का ओप्पो का या वीवो का बोर्ड लगा, वो आपको क्या लगता है कितने पैसे देते हैं? 10-10, 15-15 लाख रुपए पर मंथ देते हैं ये लोग सिर्फ बोर्ड लगाने के। इसी तरीके से ये सिर्फ ये नहीं, ये आपको दुकानें भी ऑफर करते हैं, ये आपको दुकान बना के भी देंगे, एक एक दुकान पे 20-20 लाख रुपए, 35-35 लाख रुपए लगा के भी देंगे, सारी चीजें करके देंगे। मीन्स इनका करोड़ों नहीं अरबों रुपए इनका एक्सपेंस है, करोड़ों अरबों रुपए इनका एक्सपेंस है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी। अब ये करोड़ों रुपए किससे पूरा करेंगे ये बताएं? जेब से भरेंगे? नहीं। फोन की मालियत है बिल फर्ज, आपको उसकी कॉस्टिंग पड़ती है 20,000 रुपए में, आपने उसके ऊपर किया कि भाई मैंने इतनी एडवर्टाइजमेंट की है, ये 15 से 20,000 रुपए उसके ऊपर आपसे एक्स्ट्रा जो चार्ज करते हैं, एडवर्टाइजमेंट की चार्ज करते हैं। किसी एक्टर को पकड़ लिया, उसको दे दिए 20-25 लाख रुपए, भैया आप हमारी वीडियो बना लो, 50 लाख दे दिए, ये दे दिए, तो ये चीजें हमसे ही कवर हो रही होती हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, हम करते हैं डायरेक्ट पार्टी से, हम कंपनी उसको इन्वॉल्व नहीं करते हैं। जिस पार्टी से आपने डायरेक्ट लिया, वो क्या, वो वाले फोन आप दे, कोई भी होते XYZ कोई भी है, अब वो वाले जब थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं हुई होती तो फिर आप उसमें ले सकते हो, जायज़ मुनाफा आप रख सकते हैं। अब जायज़ मुनाफा आप किसी भी फ़ोन में रख सकते हैं। आपको जो फ़ोन में आपको फिर बता रहा हूँ, एक फ़ोन है आपका, कोई भी फ़ोन है, 50,000 रुपये इसकी मालियत है, इसकी अपनी कॉस्टिंग 20,000 से 18,000 रुपये के दरमियान है। 30,000 रुपये, ये 50 नहीं 60% आपसे मार्जिन रखा जाता है उसके अंदर, फिर आपको वो टैक्सेस की मद में रखें, किसी मद में। हालांकि फ़ोन हमारे भी टैक्स पेड होते हैं सारे के सारे, कोई भी हम नॉन PTA पे काम नहीं करते हैं, सब टैक्स पेड पे ही काम करते हैं सारा। लेकिन होता क्या है, कंपनियों का है पेट बड़ा। अच्छा, आप इतनी गिफ्टिंग वगैरह करते हैं, कभी आपको ये ऐसा हुआ कि यार ये जैसे आपने किसी को गिफ्ट दे दिया और आपको बाद में हुआ यार इसको मैंने गलत गिफ्ट दे दिया, इसको नहीं देना चाहिए था, इसकी जगह कोई और इस चीज को डिजर्व करता था? नहीं, कभी ऐसा आज तक ऐसा नहीं हुआ। या कभी ऐसा हुआ दे दिया, जो दे दिया तो दे दिया। अच्छा, कभी आपका ऐसा हुआ कि आपको ये एहसास हुआ कि यार मैं तो लोगों के लिए इतना करता हूँ, लेकिन लोगों से मुझे जो सोच है वो मेरी पूरी नहीं होती, मतलब लोग मुझे उस लिहाज से नजर नहीं आते जो मैं देखना चाहता हूँ? नहीं, देखिए मैं सिर्फ लोगों से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, लोगों एक्सपेक्टेशन सिर्फ अल्लाह की ज़ात से। लोगों से अल्लाह के हुक्म से आज तक जो एक्सपेक्ट किए वो सिर्फ ये कि उनकी सपोर्ट, उनकी मोहब्बत, और वो मोहब्बत और सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हर दौर में मुझे करते हैं ये लोग, तो मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी किसी से गिला शिकवा करने की। सोचा है आयान कि आप भी अब आप आगे जाके कोई बिजनेस करो तो आपके जहन में क्या है, किस तरह का बिजनेस करना है? मोबाइल वाला ज़्यादा सही है, इसमें शोहरत भी है, पैसा भी है, और बिजनेस मेरा ये इरादा है जो कंस्ट्रक्शन का होता है, बिल्डिंग जो बनाते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बिल्डर बनेंगे आप? एग्जाम्पल दे दूँ, बिल्डर्स की कमांडर बिल्डर को जानती है, तो उस जैसी कोई सोसाइटी बनाओ बड़ी, जिसमें आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो, नाम भी ज़्यादा हो, और लोग भी ज़्यादा रहें, और आपको एक जो है ना लोग पसंद भी करेंगे यार ये चीज़ बनाई है इस बंदे ने। बिल्कुल। तो ऐसा काम करो, एक बार काम करो, बट ऐसा काम नहीं, करो। तो आपको लगता है कि आप ये ब्लॉगिंग करेंगे इसके पैसे से ही कर सकते हैं, या आपको कहीं मतलब इन्वेस्टर, तो जाहिर ही बात है इतना बड़ा आप काम करने का सोच रहे हो, तो इतना बड़ा काम करने का आपकी सोच क्या है, कैसे करोगे ये काम? अब्बा से पैसे हमेशा नहीं, अब्बा से नहीं, अपना बिजनेस अपना आप करना है। हमेशा छोटे से स्टार्ट करके फिर बड़े पे स्टेप रखेंगे, तो डायरेक्ट बड़ा मैंने बता दिया, छोटे छोटे करके करेंगे, पहले छोटी छोटी कंस्ट्रक्शन से आप बड़े पे जाएंगे। बड़े पे जाएंगे। आप अपना होटल खोलेंगी तो आपने सोचा अपने होटल में गिफ्टिंग करेंगी, या आप अपना होटल ऐसी हमें फ्री में खाना मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा, कैसे आप होटल चलाएंगी अपना? मैं
अपने जो जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उन्हें इनवाइट करूंगी। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? मतलब ये जो बाहर रोड्स पे होते हैं वो जितने भी मेरे फ्रेंड्स होते हैं उन्हें मैं हर महीने इनवाइट किया करूंगी। अच्छा। और वो जो भी मांगेंगे ऐसे ही वो दिवालिया निकल जाएगा। जो मांगेंगे दिया करो। अच्छा, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं अभी मतलब स्कूल में या आपके रिलेटिव्स वगैरह में? जी वो तो बहुत सारे हैं। तो वो आपको क्या बोलते हैं? आप बहुत अच्छा काम करती हो या कोई आपसे जेलस होता है, आपको ऐसी कोई बात कह देता है जिससे आपको रोना आ जाता है? कोई मुझसे जेलस तो नहीं करता होता, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। और जितनी भी मेरी स्कूल की फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वो खुश होकर बताती है मरियम हमारी दोस्त है? वो सब बोलती है मरियम आप इस शूट पे भी गई थी, मरियम मैंने आपका बोर्ड देखा, मरियम आप यहाँ पे भी गई थी। और मैं बहुत खुश होती हूँ। हाँ। आपको पता है मेरी टीचर्स और जो मेरे स्कूल की जो आंटियाँ होती है ना वो तक मुझे बताती है कि मैंने आपका बिलबोर्ड देखा। अच्छा। अभी पता नहीं कौन सा पुल है, काफी जगह आपके बिलबोर्ड्स लगे। वो उस पुल पे मेरा बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ है। और जो पेडेस्टल ब्रिज होता है ना उस पे भी लगा हुआ है। 2 पेडेस्टल ब्रिज पे लगे हुए हैं, एक अच्छा, जैसे आप बाहर स्टार है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, तो जब आप घर पे होती हैं तो सब आपको एक स्टार की तरह ही रखते हैं या बस जैसे घर में सारे बच्चे आम से होते हैं वैसे ही रहती हैं आप मरियम? घर में तो मैं नॉर्मल रहती है। ये होता है आप घर में जहाँ आप बाहर जाए कितने भी बड़े स्टार है, घर में आप नॉर्मल ही रहते हैं। लेकिन आयान घर में नॉर्मल नहीं है, अब्बा की वजह से सब इसको घर में स्टार ही बना के रखते हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन शेर देख लें फिर भी अम्मा के लिए निकला है दिल से, अब्बा के लिए नहीं निकला। अब्बा के लिए तो कोई शेर हो जाए ना, अब्बा के लिए शायरी से लगाओ है। जब मैं लाइक कुछ हो जाता ना बाबा मेरे बीच में थोड़ी बहुत नाराजगी। बाबा मुझे गुस्सा कर देते, नाराजगी हो जाती, तो बाबा मुझे रीले भेज रहे होते हैं। मैं तो बापू ने बेटा तेरा हर दुख सह जाऊंगा, तू जितना भी जहर उगल ले मैं सब पी इतने जाऊंगा। इमोशनल इतने मैं बोलता हूँ क्या हो गया? फिर तुम ये नहीं लिखते कोई तो रोक लो? मैं अच्छा बराबर वाले कमरे में होते हैं। अच्छा। मुझे रीले भेज रहे होते हैं, मैं उसके रिप्लाई में बोलता हूँ बाबा क्या हो गया? उसके बाद दूसरी भी बोलते तुम ही देखो ये क्या तुम ही कर रहे हो तुम मुझसे। अच्छा, तो मैं क्या करूँ? नहीं तो आप बाबा का नाराज होते हैं आप कैसे मनाते हो? मैं कैसे मनाता हूँ? मैं मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनको थोड़े बार प्यार से लव कह दो खुद मान जाते हैं। अच्छा, मतलब अब्बा को मना, अगर तुम्हारे अब्बा तुमसे किसी बात पे नाराज हो सलमान, तुम कैसे मनाते हो? हम तो शिकायत का मौका देते नहीं है, लेकिन नहीं, बात हो जाती हो है शिकायत जाती तो है अब्बा हो को। जाती है हो जाती है। ये बात सही कह रहे हैं आप, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि, लेकिन हो जाती है। उसमें होता ये है कि बाखुदा मैं अपने वालिद के पाँव भी पकड़ता हूँ। हालांकि मैं अगर आपको अपने वालिद साहब की पिक दिखाऊं तो बिल्कुल यंग है माशाल्लाह अच्छा। से। हाँ, आप बिल्कुल बोलेंगे दिखाएगा, सब दिखाए तो सब on air। अच्छा सबको पता लगे नहीं, सलमान के अब्बू सब कौन है। कहते हैं कि ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे अच्छा। बड़े भाई के साथ उनको सब कहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हो जाती है नाराज़गी ना तो मैं जाता हूँ, वालिद ये कभी आसानी से नाराज़ होते नहीं है, लेकिन अगर वो हो जाते हैं ना तो उनका दिल होता है बड़ा नरम। वालिदा फिर थोड़ा बहुत वो करती हैं, नहीं तू जा यहाँ से, तो ये तो वो फलाना ढमकाना। वालिद ऐसा नहीं करते हैं। मैं जाता हूँ ना, जब इनको गले मिलता हूँ ना, अक्सर वो ज़्यादा नाराज़गी होती है, फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं अपनी कोई बेटी साथ ले जाता हूँ। जब साथ जाते हैं वो बेटी से चिमट जाते हैं ना, उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर जो है ना वो गले लगा लेते हैं। सही। तो ये इतना वो नहीं होता। नहीं मतलब आपने ये हथियार रखा हुआ है कि जब मुझ पे कोई बात आएगी मैं पोती आगे कर दूंगा हाँ, तो सारी पोती। मोहब्बत वहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी और गुस्सा भी खत्म बिल्कुल हो ऐसे ही जाएगा। है, बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। वैसे हकीकत है कि दादा दादी को अपने पोता पोती से कितना प्यार होता है ना, बहुत होता है। और अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी वो लगने लगती है। अब उनके जहन में ये होता होगा कि मैं अपनी पोती के सामने इस पे गुस्सा करूंगा तो वो सहम जाएगी, तो वो अपना गुस्सा साइड पे कर लेते ऐसे ही, होंगे। ऐसे ही। इसलिए तो ये कि हाँ बाप तो नाराज होता है उसका। आपके बाप आपसे नाराज होते हैं कभी? कभी तो होते होंगे, नहीं, कभी भी नहीं डांटा? ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं। अम्मा ज्यादा डांट देती हैं आपको भी और बाबा को भी? मम्मा पापा को डांट देती है, लेकिन बाबा मम्मा को डांटने की हिम्मत ही नहीं होती बाबा को। ये अलमिया है कि अम्मा बाबा को भी डांट देती है और मुझको भी डांट देती है, लेकिन बाबा की हिम्मत नहीं होती है ना। ऐसा ही है, लेकिन आपके घर ऐसा नहीं होता, आपके घर तो बहुत रोब होता। अच्छा, पुराने के जो लोग थे ना पहले, उनमें था कि बीवियों का एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी कि मियाँ बीवी में आपस में कोई वो बस बेगम को कुछ कह दिया तो सर झुक गया। लेकिन आजकल जैसे हम हैं तो हम लोग बराबर का लड़ने खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ क्या हो गया, तो आपस की चलती है। तुम्हारे अम्मा बाबा बराबर लड़ते हैं या अम्मा भाग जाती है गुस्से में देख के अब्बा को? नहीं देखें, जब लड़ते तो वैसे बहुत कम ही है, जब हो जाती है कभी वो भी
हम लोग की वैसी होती है, हम लोग कुछ कर देते सही। हैं बहन भाई, तो बराबर का होता है। तो बराबर का मुकाबला। तुम किसकी साइड होते हो? मैं तो हमेशा हुकूमत की साइड पे? बाबा की साइड। नहीं, फिर तुम हुकूमत के साइड पे क्यों नहीं होते? तुम हुकूमत की साइड पे होती हो लड़ाई में? हुकूमत बाबा की चलती है हमारे घर में। अच्छा, हुकूमत, लेकिन होम मिनिस्टर हमेशा अम्मा ही होती है, याद रखना। वरना वो नमक टेस्ट करती कि 4 दिन भूखे बैठे रह जाओगे कि हाँ लो और पंगा लो मुझसे आके। चले खैर, बहुत अच्छी बातों का सिलसिला चल रहा है। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और ये होता है, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, घर की बातें बता देते हैं। और ये हमने भी देखा है कि घर में हम हमेशा अम्मा बाबा के बीच में जो होता है वो अम्मा बाबा का रोब ज़रूर होता है, लेकिन जब बच्चों पे बात आती है तो अम्माएं खुद तो बच्चों को डांट लेती हैं, लेकिन जब बाबा डांटते हैं ना अम्माओं को बुरा लग जाता है। तो कभी ऐसा होता है तुम्हारी बेगम बच्चों को डांटती है और तुमने डांटा तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई आप मत डांटे, बच्चे सहम जाएंगे? बेगम पे तो इस चीज़ पे मैं नाराज़ होता हूँ। मैं बोलता हूँ बच्चों को डांटा नहीं अच्छा, करें। आप मना करते? बिल्कुल नहीं। मैं मना करता हूँ, बच्चियाँ लेकिन शरारती हैं आपकी? ना पूछे। एक मेरी बच्ची है आयशा, उसका नाम है, लेकिन वो जो है ना 1-10 पे भारी है। वो बहुत शरारती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बच्चे सही है, और एक बच्ची बहुत शरारती है। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, जब वो अपने सबसे छोटी होगी? जी नहीं, उससे थोड़ी एक बड़ी है, वो दरमियानी है। वो जब ननियाल जाती है ना मेरे सास ससुर के, आपको पता है वो भी बोलते हैं इसको छोड़ के बाकी वाले वो भी हाथ जोड़ते हैं। वो एक घुमारी होती है। अच्छा। वो बहुत शैतान, लेकिन बाकी बहन भाइयों को भी बाकी बहनों को भी तंग करती है? सबको तंग करती है। वो ऐसा है ना कि बस वो 1 सेकंड के लिए बैठेगी नहीं, कुछ ना कुछ तोड़ेगी। अच्छा। कुछ ना कुछ गिराएगी। कुछ ना कुछ वो करेगी। बस शरारती बहुत है उसमें। तो वो मैं बोलता हूँ अक्सर मेरी बेगम जो है ना उनके पास वो करती हैं कि नहीं आप ये उसको डांटती है, कभी जो है ना हाथ भी उठाती है, तो मैं उस चीज़ पे नाराज़ होता हूँ कि बच्चियाँ हैं नहीं किया करें इस चीज़ पे। हाँ, मैं उनको मना करता हूँ। हाँ, बाकी वो उसकी भी गलती नहीं है, बंदा कितना बर्दाश्त करता है। वो एक होता और वो असल में आप लोग होते हो बाहर, ठीक है, आप आते हो घंटे 2 घंटे के लिए बच्चों के साथ, फिर उसके बाद आपने सो जाना है। लेकिन वो अम्माएं 24 घंटे सहरी होती हैं, सोते में भी उनको सहरी होती है, उठे में भी सहरी होती है, स्कूल भेज के भी वो उनको उन्हीं के लिए परेशान हो रही थी। तो इसलिए अम्माओं के लिए वो इतनी ना यूज टू हो चुकी थी, वो कूट के बराबर रख देती है कि सीधा रखना है, वरना जरा भी अगर अम्माएं उनको ढील देना तो फिर बच्चे और बिगड़ जाते हैं। फिर बिगड़ जाएंगे ना तो आपने ये कहना है तुमने बिगाड़े, तुम्हारी तरबियत है। ऐसे ही होता है, यही सुनने को मिलता है अम्माओं को। तुम्हारे घर में सुनने को मिलता है अम्मी कोई बात तुम्हारी वजह से बिगड़ा है, लेकिन नहीं, तुम तो बिगड़ते हो तो तुम्हारे घर वाले कहते होंगे आज से बात करती है। क्या बोलती है? अगर हम लोग कुछ मतलब गलत कुछ भी कर रहे हो ना, या फिर मेरी और भाई की लड़ाई हो जाए तो बाबा आते हैं घर में तो मम्मा बोलती है तुम्हारी तरबियत है। अभी मैं जैसे रातों में दोस्तों के साथ लेट चले आता हूँ खाने के लिए, आता हूँ मैं कभी लेट आ जाता हूँ, तो उस पर अम्मी बोलती हैं कि ये तो आपके ऊपर, ये तो आपकी है, आपने इसको संभाला था, अब ये देखें अब तो ये लेट आ रहा है, अब आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? आप सबको बोलते थे। अच्छा, जब अच्छा हो जाएगा ना तो मेरी तरबियत थी, अम्मा भी बोलती है अब्बा भी बोलते हैं, जहाँ बिगड़ा हुआ तुम्हारी वजह से बिगड़ा है, तुमने बिगाड़ा है, तुम शायद देते हो, ऐसा ही है ना। चले खैर, माशाल्लाह आप सबकी जिंदगी अल्लाह ताला इसी तरह खुश रखे, आबाद रखे, आप लोग इसी तरह खुशबाश रहे। मेरे शो के लिए कोई छोटा सा मैसेज अच्छा सा जो आप देना चाहें आवाम के लिए भी? हाँ बिल्कुल लूंगी, आप दे दो पहले। चलो देखिए, जो बच्चे होते हैं उन्हें पढ़ लिख के बड़े होके अपने अम्मा अब्बा का नाम लाजमी रोशन करना चाहिए, और सबसे बढ़ के हमें चैरिटी भी करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम दूसरों को मतलब पैसे दे के उनकी मदद करें, हम अपने बहन भाइयों को छोटी छोटी सी चीज़ें मतलब शूज़ ड्रेसेस ये भी दे सकते हैं, और ये उससे ये लोग और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बिल्कुल, पैसे देने से अगर हम उन्हें पैसे दें एक बार में वो खर्च कर लेंगे। बिल्कुल, बस रात का खाना दिन का खाना खर्च हो गए पैसे। लेकिन बेटा क्या पता उन पैसों से वो अपनी कोई ऐसी जरूरत पूरी कर सके, ऐसा कोई कर्ज उतार सके जो वो किसी को ना बता रहे हो। वो सफेद पोशी का आलम होता है। जिसकी जो मदद करने का तरीका वो करे, लेकिन कोशिश करे कि आप लोग उनको 1 महीने का राशन देने से बेहतर है कि आप उन्हें भिखारी ना बनाएं, उन्हें एक वक्त का इफ्तार ना कराएं, उनको कोई ऐसी चीज़ दे दें जिससे वो पूरा साल कमाएं और अपने घर को इज्जत से लेके बैठें और अपना कारोबार करें। आप आवाम को काबिल बनाएं, भिखारी ना बनाएं। आप सलमान कोई मैसेज नहीं शो को देना चाहें? मैं तो अक्सर ये मैसेज देता हूँ तमाम जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है, चाहे आप किसी भी जगह रहते हैं, कोशिश किया करें, जैसे आन भाई ने एक बात बोली, ये अक्सर मैं बोलता हूँ कि अपना बिज़नेस करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कारोबार जो किया है ना उसके साथ दुआएं बरकतें। आपको पता है हमारे बड़े एक मिसाल देते हैं, कहते हैं कि जॉब वाला बंदा होता है ये सिर्फ फैमिली पालता है, बिज़नेस वाला ये नस्लें पालता है। तो बिज़नेस आप अपना स्टार्ट करें,
इसको एक छोटा सा, चाहे आप कहीं भी कहीं मुलाजिम में काम करते हैं, किसी के पास काम करते हैं, कुछ भी है, किसी तरीके से भी आपको हमारे शो के लिए कोई मैसेज देना चाहें, कैसा लगा हमारे शो में? अच्छा, शो आपका बहुत जगह हमने शो किए, लेकिन मैं जो शो तो आपका माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। मेरी इनकी मुलाकात जेडीसी में हुई थी और मैंने वो शो चला भी है ऑन एयर काफ़ी माशाल्लाह से। लेकिन मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं आपके शो से भी और आपसे भी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ, क्योंकि ना इस चीज़ की ये होती है, हमारा तो उठना बैठना होता है ना, लेकिन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा होता है ना, वो बहुत कम देखने को मिलता है, जो क्लियर कट बात करते हैं। शो आपका बहुत अच्छा है माशाल्लाह, देखते भी हम लोग, और ये इसी तरीके से चलता रहता है। जो सारी चीज़ें देखिए, इनकी एफर्ट इसी चीज़ की होती है, गेस्ट को बुलाना, इनसे सबको बुलाना, ये इसीलिए होती है कि आप लोगों तक एक ऐसा माहौल, एक ऐसा, क्योंकि हम तक आप लोग वैसे भी, जैसे एक भाई ने अभी कमेंट किया ना, आप लोग कमेंट में या उसमें हमारे तक रसाई पहुंचना थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ तक आप लाइव भी आ सकते हैं, यहाँ पे बातचीत कर सकते हैं, और लाइव भी आए तो प्लीज कुछ ये नहीं कि आप एक मकसद के लिए कॉल करें, आप बात करें, कभी उनकी पर्सनल बारे में भी जानें, उनको मोहब्बत भी दिखाएं, अपनी मोहब्बत का इजहार भी करें, क्योंकि हर इंसान मोहब्बत का भूखा होता है, चाहे वो सलमान हो या चाहे शाहरुख खान हो, वो अपनी मोहब्बत चाहता है और आप उसको रिस्पेक्ट दें, और रिस्पेक्ट में आपको जो मिलता है वो अल्लाह ताला वो दिलवाएगा, उसमें वो चीज़ लेने में आपको मज़ा भी बहुत अलग आएगा। यही ठीक है। आप अयान हमारे शो के बारे में और अपने बारे में और न्यू जनरेशन के बारे में कोई मैसेज देना चाहें? सबसे पहले तो आपके शो में बहुत मज़ा आया, और ये जो शो था ना, लाइक ये फन वाला था, इसमें जो है ना मतलब बातचीत चलती रही है ना, और मज़ा आया सबसे पहले तो, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया। और इसके अलावा आपने क्या बोला था कि नए जो लड़के हैं उनको आप कोई मैसेज दो, आप माशाल्लाह बहुत छोटे हो और आप अपने आप को एक ट्रैक पे चला रहे हो, तो उनके लिए कोई मैसेज? वैसे तो आज का हर लड़का जो है कुछ ना कुछ कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कुछ ना कुछ। अब वो गेम्स खेल के कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, बट वो उनमें से आधे से ज़्यादा बंदे गलत रास्ते में, आधे से ज़्यादा बंदे गलत रास्ते में, थोड़े बंदे सही रास्ते में। तो भाई सारे सही रास्ते पे आ जाओ, माँ बाप का सहारा बनो। माँ बाप ने इतना बड़ा कर दिया तुम लोग को, पाल पोस के इतना खिला दिया, 14-15 साल का कर दिया, चलो ठीक है अभी भी 18 साल की हो जाए, उसके बाद अपने माँ बाप को खिलाओ, क्योंकि माँ बाप का काम तो इतना बड़ा करना है। माँ बाप को तुम क्या दे रहे हो, ये बोल रहा हूँ मैं। पबजी खेल के टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी ये होता है जैसे सैटरडे आया तो वो बाइक, एक क्या कहते हैं उसको, बाइक चलाते ना वो एक टायर पे, व्हीलिंग करते हैं, तो ये चीजें करना, तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। आपकी डेथ होगी तो आपके माँ बाप को अफसोस होगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो जाहिर ही बात है वो दुनिया से जाने वाला तो चला गया, लेकिन पूरी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट माँ बाप की होती है, तो उसके ऊपर बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कोशिश करें कि अपने माँ बाप का सहारा बने। उस सहारा बनने के लिए आज हमने आपको 3 एग्जाम्पल दिखाए। एक बहुत छोटी सी बच्ची जो अपने माँ बाप का किसी ना किसी शौक और किसी ना किसी वजह से अपने माँ बाप के साथ खड़ी हुई है, और अल्लाह ताला इसको बहुत तरक्की दे। अल्लाह ताला इसका हर वो सपना जो जायज़ हो वो पूरा करे, और जो जायज़ नहीं हो उसको जायज़ करके अल्लाह ताला पूरा इसका करे, और ये कामयाब हो, और अल्लाह ताला इसकी इज्जत जान और माल की हमेशा ऐसे ही हिफाजत फरमाए, और इसकी माँ को ऐसे ही हिम्मत दे कि वो इसका सहारा बन के इसके साथ साथ चले। सलमान की मिसाल आपके लिए कि एक बहुत कम उम्र साहब माशाल्लाह बच्चियों का बाप और एक बिजनेसमैन, और इस उम्र में बिजनेस करना, गैर अखलाकी चीज़ों से दूर रहना, जो हमारे मजहब में मना है वो सब कुछ छोड़ के अपने बिजनेस को टाइम देना, आप लोगों को खुश करना, आप लोगों की एक होप बन गई है कि हमें सलमान कुछ देगा, उसको पूरा करना। तो अल्लाह ताला इसलिए उसको इतना नवाज रहा है कि वो आप लोगों की ख्वाहिश को पूरी कर पा रहा है, कि उसकी सोच अच्छी है, और इसी सोच के साथ आप भी आगे बढ़ें कि हमने भी कुछ करना है। भले आप एक छोटी शाही सुपारी से शुरू करें, या आप एक छालिया के डब्बे से शुरू करें, या आप एक पान की दुकान से शुरू करें, लेकिन आप जब काम शुरू करेंगे अल्लाह ताला उसमें खुद बरकतें देगा, क्योंकि उसमें आपकी नीयत साफ होगी, और सारा मदार आपके काम में आपकी नीयत के ऊपर होता है। इसी तरीके से आपके सामने एक अयान मिसाल है, जिसने बहुत छोटी उम्र में 14-15 साल का बच्चा और अपना काम शुरू किया, व्लॉगिंग कर रहा है, यूट्यूब से काम कर रहा है, छोटी सी भी इनकम है, लेकिन उसको भरोसा है कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तो कर रहा हूँ। तो होता है कभी टाइम पे पैसे नहीं होते या सैलरीज नहीं आती, तो उनको कम से कम ये तो है कि मेरे साथ मेरा एक बेटा खड़ा है, उसके पास से आने वाले 2 रुपये से मेरा घर सुकून से चल सकता है, मेरे घर की औरतों को मजीद कोई तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, या कोई तकलीफ नहीं होगी, या ईद का मौका है हम परेशान नहीं होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, हमारे साथ रहिएगा, और हमारे शो में हमसे कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर दीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।